हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्लास स्टार्ट की थी एंड आज उसी का पार्ट 2 में लेकर आपके लिए जो है हाजिर हुआ हूं गाइस। एंड बाकी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए दैट कुछ अच्छे कमेंट्स थे एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों में कुछ बच्चे कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे, बट आई एम नॉट बीन एबल टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन कि वो क्या जो है बोलने की कोशिश कर रहे थे। बट कोशिश यही रहेगी आपको कि आपको हर तरीके से हमारी तरफ से मदद पहुंचे। साथ ही साथ गाइज आपके हमारे जो ऐप हैं उस पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप जाकर वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी वहीं से आगे आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइज इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। जितना भी अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस किया होगा उसका जो है हम लोग एक एनालिसिस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज दैट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, सो हमने देखिए लास्ट टाइम की चीज को डिस्कस किया था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, हमने ग्रेट बाथ मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हुए सिटाडेल को डिस्कस किया। दैट सिटाडेल क्या था, टाउन था। एंड जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट जो टाउन थे दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल, ये मैं आपको बता चुका था। साथ साथ वो लोग क्या प्रोड्यूस करते थे ये मैं आपको बताया था। पशुपति रिलीजन के बारे में उनके मैंने आपको बताया था, उनकी इकोनॉमी आपसे डिस्कस की थी, उनके लिटरेचर को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एंड देन मैंने आपको इमेज जो है वो शो किए थे दैट द फर्स्ट इमेज इज पशुपति शिवा, सेकंड इमेज इज पिक्टोग्राफिक दैट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट ऐसे थी। देन वी हैव वन ऑन बुल है, यहाँ पर एक बुल दिखाया गया है। एंड ये सिटी लाइफ जो है हमने डिस्कस की थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ गाइस मैंने आपको एक और चीज बताई थी दैट ऑक्यूपेशन जो है मोस्टली ये लोग स्पिनिंग वीविंग वगैरह के साथ साथ करते थे। और इस मैंने ये भी कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिक्लाइन है वो उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इन आर्यंस ने आकर इनके जो है इन्वेजन की थी इन पर, और देन आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा या जो भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो चुकी थी, या रीअक्रेंट फ्लड्स वहाँ पर जो है अक्सर आते रहते थे, उसकी वजह से सोशल ब्रेकअप हो गया हड़प्पन्स का। एंड अर्थक्वेक, देयर आर सो मेनी रीजंस बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना दैट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, कि ये बताता है कि वो किस एरिया में फैला हुआ था। सो हमने लास्ट टाइम जब जियोग्राफी डिस्कस की थी तो मैंने आपको समझाया था दैट ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये वाला ये प्लेन एरिया है, आज मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया इंडिया का ये है। ठीक है, लेकिन देखिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो ये एरिया बिल्कुल खाली था। मोस्टली पॉपुलेटेड जो एरिया था वो ये वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये शुरू होता था मांडा से लेकर, दिन नॉर्थ में आप जाओगे तो आपका पूरा साउथ में जाओगे तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, एंड ईस्ट साइड इसकी जो थी वो थी आलिमगीरपुर यूपी से लेकर आपका पाकिस्तान में वेस्ट सुख्ता गैंदर पाकिस्तान में, ये यहाँ तक ये पूरी सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। ये मैंने आपको ज्योग्राफिकली समझाने की कोशिश की है गाइस, एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। एंड अब इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट, अब हम लोग जो है इनकी मेजर सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट sites of the Harappa civilization, the Indus Valley civilization. So we have so many civilizations under Indus Valley civilization, तो हम एक एक करके उन सबको डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपसे एग्जामर एग्जाम में पूछता है कि भाई बताइए ये क्या था जो भी है आपका। तो देखिए सबसे पहले आ रही है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये कौन से रिवर पर सिचुएटेड है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए दैट हाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि जो आप लोग नोट्स बना रहे हो, खैर आप लोगों में सबर नाम तो है नहीं है ना, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ आपको। हमने आपको बोला हुआ है दैट वी विल गिव यू द PDF ऑफ दीज लेक्चर्स ऑन आवर ऐप, एंड डेफिनेटली आपके पास इतना पेशेंस तो है नहीं, तो जो लोग बना रहे हैं नोट्स तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लें तो अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं दैट हड़प्पा में क्या था। हड़प्पा जो है वो कौन सी रिवर पर सिचुएट करता है गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर रावी। ठीक है, इन द
गोमेट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, नाउ इट इज इन पाकिस्तान, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन की आज के टाइम पर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पा जो एरिया है वो पाकिस्तान में है आज के टाइम पर, एंड इंडिया में इसके इतनी ज़्यादा ट्रेसेस नहीं है ए सिटी। सो रावी रिवर के ऊपर ये सिचुएट करता है, ठीक है। एक तो आपको इसको लोकेशन पता चली, एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है दैट हड़प्पा को की खुदाई जो है वो किसके द्वारा की गई थी और कब। तो दयाराम साहनी ने 1921 और 23 तक जो है इसकी जो है वो क्या किया है गाइस, एक्सकवेशन की है, एक्सकवेट किया है इस जगह को, इस जगह की खुदाई की है। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें हड़प्पा की मिलती है वो इन्हीं की देन है। इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द आर्कोलॉजिस्ट बेसिकली बाय प्रोफेशन, एंड ही एक्सकवेट दैट एरिया एज वी कॉल टुडे, जिसको हम हड़प्पा कह रहे हैं। एंड देयर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हड़प्पा की है वो इन्हीं के ही वजह से है। इंडस सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर इट एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इंडस सिविलाइजेशन में इसको जो इन्होंने खुदाई जिस जगह की थी उसको नाम दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें स्टोन डांसिंग नटराज की जो है वो सील मिली है, एंड सीमेंट्री ऑफ 37 हैव बीन फाउंड। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए दैट डांसिंग नटराज और सीमेंट्री 37 कहां पर मिला है, तो गाइज याद रखना इट वाज फाउंड इन कहां पर, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और फर्दर चीजें और भी बता दूं जो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली हैं। वो है गाइज यहाँ पर प्लीज एक लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको लिखवा दूं। इसमें हमें सबसे पहले मिली है 12 ग्रैनरीज, ठीक है। 12 ग्रैनरीज के बारे में भी हमें जो है यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो 12 ग्रैनरीज के बारे में भी हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए हड़प्पा में कितनी ग्रैनरीज मिली थी तो 12 ग्रैनरीज हमें यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ गाइज इसमें हमें क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस की, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहां पर हमें क्ले क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। ये भी चीज हमें जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है। ये भी चीजें इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा अपने नोट्स में। 12 ग्रैनरीज प्लस क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है। ये चीज याद रखिएगा हड़प्पा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो मेजर सिटी थी, आप कह सकते हो जो एरिया था, दैट वी कॉल्ड मोहनजोदारो, एंड मोहनजोदारो को हम लोग माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपको ऐसे भी पूछा जाता है दैट विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द माउंड ऑफ डेड, तो इसको याद रखना मोहनजोदारो को कहा जाता है माउंड ऑफ द डेड। कौन से रिवर पर सिचुएट है गाइस, बिल्कुल रिवर इंडस इन लारकन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध, अगेन इन पाकिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी पेपर में मैं देख रहा था जिसमें ये बोला गया था दैट दो ऐसी कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं जो कंप्लीटली पाकिस्तान में, तो ये दोनों के दोनों जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। सिचुएटेड कौन सी रिवर पर है, इंडस रिवर पर है, और लारकन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई आर.डी. बैनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 में, याद रखेगा 1922 में इसकी खुदाई जो है मोहनजोदारो की आर.डी. बैनर्जी के द्वारा की गई थी। और जो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया दैट मोहनजोदारो में हमें जो मेन बिल्डिंग इसमें हमें मिलती है इंक्लूड्स है, उनमें हमें ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिलता है, एंड लास्ट टाइम भी मैं ग्रेट बाथ के बारे में भी आपको बताया था। ग्रेट ग्रैनरी, देखिए 12 ग्रैनरी पूछेगा तो इधर, एंड ग्रेट ग्रैनरी पूछेगा तो आपका मोहनजोदारो। कलेक्टोरेट जो है कॉलेजिएट बिल्डिंग्स एंड द असेंबली हॉल हमें जो है यहां पर मिलता है। डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोंज हैव बीन फाउंड हियर। इंपॉर्टेंट एक और चीज, एक नाचती हुई लड़की की फिगर मिली है ब्रोंज से बनी हुई, ठीक है, और वो भी हमें कहां मिलती है, आपके मोहनजोदारो में। तो ये बहुत डीप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इतने लेवल तो मुझे नहीं लगता है जेकेएसएसबी का होगा, बट रिसेंटली जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए। मोस्टली ये लोग जो सेंटर लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी वगैरह में, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट बताइए जो डांसिंग गर्ल है वो जो मोहनजोदारो में मिली थी वो किसकी बनी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो ब्रोंज की बनी हुई थी। या ये पूछेगा कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल की जो फिगर है वो कहां पर मिली थी, तो मोहनजोदारो में मिली थी। ये बात मेरी याद रखेगा।
आइएगा। पशुपति महादेवा प्रोटोशिवा सील भी हमें मोहनजोदारो में मिली है। एंड फ्रेगमेंट ऑफ द वुवन, ठीक है, कॉटन के बारे में हमें मोहनजोदारो में मिला है। एंड एक्सेट्रा और अदर फाइंडिंग्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं हमें वहां पर मिली हैं। तो याद रखिएगा ये हमें कहां पर मिलता है, कौन सी साइट पर क्या चीज मिल रही है। ठीक है, 2 साइट्स के बारे में, अभी और भी साइट्स हैं उनके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। एंड उन्हीं पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो इसमें भी हमें क्या मिला एंड इसमें हमें क्या मिला ये मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। एंड आप प्लीज जब नोट्स बना रहे होंगे तो जिन लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है प्लीज उनको रेड लाइन से लिख दीजिएगा, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी नजर उसी चीज पर पड़े जो आपको इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गाइज एक बार और से मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं अपनी तरफ से कि JKPSI के न्यू लाइव बैच हमारी की ओपनिंग जो है हमारे ऐप पर शुरू हो चुकी है। क्लास 3 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं और उसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है 2 जैन है। 100 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड आप जाएंगे हमारे ऐप पर तो आपको डेफिनेटली वहां पर कुछ डेमो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं हर लेक्चर के, एंड आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाएं। ठीक है, सो चलिए ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके एक और साइट के ऊपर जो है चुन्नो दारो के नाम से। चुन्ना दारो की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली सिंध पाकिस्तान में है और ये है रिवर इंडस के ऊपर। देखिए यहां पर चलिए मैंने रेड कलर से प्रॉपरली किया हुआ है, यहां पर आपको सिंपल याद रखना है। चुन्ना दारो कौन से रिवर पर है? इंडस रिवर पर है। इसकी खुदाई, इसको डिस्कवर किया गया था NG मजूमदार इन 1931। ठीक है, तो बहुत बार इसकी डेट पूछते हैं या डिस्कवरी के बारे में पूछते हैं, दैट हु डिस्कवर चुन्ना दारो ऐसे पूछेगा। ठीक है, ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक इकलौती ऐसी साइट थी जहां पर नो सिटाडेल था। सिटाडेल समझते हो ना, टाउन नहीं था, जैसे हमने वहां कहा था अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल। तो ये एक इकलौती ऐसी साइट है जहां पर आपको कोई भी सिटाडेल जो है नहीं मिलेगा। सो अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए दैट ओनली साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस पर सिटाडेल नहीं था, तो उसका नाम है चुन्ना दारो। गाइज यही फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसके अलावा आपसे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं पूछेगा। ब्रॉन्ज फिगर्स भी हमें यहां पर मिली है, बुलकॉक कॉट मिला है एंड एकाज मिले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा बुलकॉक और एकाज कहां पर मिले हैं। स्मॉल पॉट्स सुजेस्टिंग एंड इंक पॉट, एक और हमें पॉट यहां पर मिला है जो हमें बेसिकली एक पॉट हमें मिला है, छोटा सा पॉट, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंक पॉट था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है दैट इंक पॉट हमें के ट्रेसेस हमें कहां पर मिले हैं। सो इट वाज इन चुन्ना दारो गाइस। ठीक है, अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा दैट मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, आपको चीजें धीरे धीरे जो हैं वो समझ आ जाएंगी। आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके पास और जो है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव लोथल, एंड लोथल इज इन गुजरात। ये कहां पर है? गुजरात में। इसको डिस्कवर किया है SR राव 1954। कौन से रिवर पर है? रिवर बोगवा। ठीक है, भोगवा जो है रिवर है, इसके ऊपर है आपकी लोथल साइट। अपार्ट फ्रॉम द टाउन हैज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड द लोअर टाउन एंड डॉकयार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाए एक इकलौती जो साइट है जहां पर डॉकयार्ड मिलता है, डॉकयार्ड इज जो आपकी बंदरगाह जो मिलती है वो कौन से जो है आपके साइट पर मिल रही है, तो आपको याद रखना है दैट लोथल एक इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन की साइट थी जहां पर हमें डॉकयार्ड के ट्रेसेस मिले हैं, बंदरगाह मिला है वहां पर। ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड देयर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, 3-4 बार ये यूपीएससी में पूछा गया है दैट बताइए कौन सी साइट पर हमें जो है राइस के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये कहां पर है? लोथल में मिला है गाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, इनको रट लो अपने दिमाग में, इनको बिठा लो अपने दिमाग में। नेक्स्ट वी हैव कालीबंगन, एंड कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, और ये कहां पर है? राजस्थान में। आपसे पूछा जा सकता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में चेक कर रहा था मैं, एक पेपर में वहां देख रहा था, वहां पर पूछा गया था कि कौन सी साइट को जो है वो इंडिकेट करती है ब्लैक बैंगल्स को, तो आपको पता होना चाहिए इट इज कालीबंगन। ठीक है, तो बंगन इज कंगन, तो वहां से इसको डिस्कवर किया गया है बीबी लाल के द्वारा 1961 में गाइस। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, बीबी लाल 1961 में जो है इसकी खुदाई की गई है। और ये कौन से रिवर पर सिचुएट है? डेफिनेटली यहां पर दिया गया है, हां ये है घाघरा रिवर के ऊपर। तो गाइस रिवर डिस्कवर और कब डिस्कवर किया गया है ये आपने याद रखना है। अपलोड फील्ड अ वुडन फुरो 7 फायर अल्टर्स बोन्स ऑफ कैमल, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। हड्डियां, किसकी हड्डियां? ऊंट की हड्डियां हमें यहां पर मिली हैं। जोते गए खेत हमें यहां पर मिले हैं। 7 फायर अल्टर्स के बारे में हमें यहां पर मिला है। एंड एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बर्लियर्स, और हमें 2 टाइप की कब्रें मिली हैं यहां पर। एक है किस शेप में? एक है सर्कुलर शेप में, एक है सर्कुलर शेप में, एक है रेक्टेंगुलर शेप में। तो 2 तरीके की कब्रें हमें कहां पर मिलती हैं? कालीबंगन में। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे दैट बताइए फायर अल्टर्स कहां मिले हैं हमें, तो कालीबंगन में मिले हैं। हड्डियां, ऊंट की हड्डियां कहां मिली हैं? तो अगेन कालीबंगन में मिली है। जो हमें 2 बरिल्स दैट इज रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कलर, जो सर्कुलर टाइप्स की थी वो हमें कहां मिली हैं? तो अगेन कालीबंगन में हमें ये चीजें मिली हैं। तो इनके बारे में जो है आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपने याद रखना है गाइस। उसके बाद देखिए हम लोग तो ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसके बाद कालीबंगन को डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है? ओके, अगला आ रहा है गाइस धोलावीरा, ठीक है। सो धोलावीरा की अगर मैं बात करूं, इट वाज फाउंड ऑन द रिवर लूनी ऑफ कच्छ, ठीक है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। तो धोलावीरा हमें वहां पर मिलता है और इसको डिस्कवर किया गया है जेपी जोशी के द्वारा 1967 से लेकर 68 के बीच में इसको जो है डिस्कवर किया गया है। इसका यूनिक जो हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ओनली साइट टू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये एक इकलौती ऐसी साइट है जहां पर वाटर मैनेजमेंट का बड़ा अच्छे यूनिक सिस्टम हमें मिलता है, और एक इकलौती साइट है जिसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन एंड स्टेडियम, और ये सबसे बड़ी, और यहां पर हमें एक स्टेडियम भी जो है वो मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस भी हमें यही है, और यहां पर हमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी मिलता है। तो धोलावीरा में हमें स्टेडियम मिला है गाइस, ठीक है। इसकी जो खुदाई जब की गई थी तो उसमें इसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है गाइस हमें, ठीक है। याद रखिएगा कि किस में क्या चीज जो है आ रही है। नेक्स्ट वी हैव सुरकोटटा, ठीक है। सुरकोटडा की अगर मैं बात करूं तो सुरकोटडा जो है वो गुजरात में है, और इसको भी डिस्कवर जेपी जोशी ने किया है 1972 में। और यहां पर हमें हॉर्सेस के बारे में एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंस ऑफ हॉर्स फाउंड, देखिए कैमल का कहां पर मिला है और हॉर्स का कहां पर मिला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सुरकोटडा में जो है हमें हॉर्स के बारे में मिला है, और यहां पर जो हमें ओवल, और देखिए ओवल ग्रेव मिली है, मतलब ओवल शेप में एक हमें जो है कबर मिली है। पिट बरियल्स मिले हैं, एंड सिमिलरली अ पोर्ट सिटी थी ये भी बेसिकली क्या है, सुरकोटडा जो है वो एक पोर्ट सिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बनावली, एंड बनावली इज इन हरियाणा ऑन रिवर सरस्वती के ऊपर, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है? सरस्वती रिवर के ऊपर है, और इसको डिस्कवर किया गया है RS बिस्ट के द्वारा 1973 में। एविडेंसेस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर यहां पर हमें देखने को मिलता है। बनावली जो सिविलाइजेशन है, साइट जो है सिविलाइजेशन की, वहां पर हमें हड़प्पा और हड़प्पा से पहले दोनों की जो है ट्रेसेस, एविडेंसेस हमें वहां पर मिले हैं। लैक्ड सिस्टमैटिक ड्रेनेज, यहां पर जो है ड्रेनेज सिस्टम इतना सही नहीं था, और एविडेंसेस ऑफ गुड क्वालिटी जो है बार्ले, हमें अच्छी क्वालिटी का बार्ले जो है यहां पर मिला है गाइस, ठीक है। सो देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड डेफिनेटली आपका जो है इनको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई नहीं याद रह रहा है कोई बात नहीं, इसके बाद जो एमसीक्यूज आएंगे एटलीस्ट एक बार इनको पढ़कर उन एमसीक्यूज को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, एंड आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको कितनी जो है लेवल की तैयारी करना है। ये ऐसी चीजें हैं गाइस कि फर्स्ट टाइम जब इनको पढ़ो ना तो बहुत दिमाग थोड़ा हिल जाता है, समझ नहीं आता है, आपको लगेगा कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, बट हाँ 1-2 बार पढ़ लोगे, हिस्ट्री को समझोगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, एंड आप जो है वो इसके बारे में चीजें जो है वो पढ़ लोगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्या कह रहा है। उसके बाद हमारे पास है राखीगिरी। राखीगिरी भी जो है वो हरियाणा में है एंड गाइस लार्जेस्ट इंडस जो है वो साइट है, ठीक है। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है गाइस आपकी, याद रखिएगा राखीगिरी है, ठीक है। कहां है, राखीगिरी हरियाणा में, ठीक है। और लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। तो इनको जो है याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड और भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें और दिख रही हों तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हाँ आपके लिए तो सब कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा दूं, ठीक है। देखिए हर हिस्ट्री का ना एक सोर्स होता है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनिशेंट हिस्ट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनिशेंट हिस्ट्री, ठीक है। कौन कौन से हैं, हमें कहां कहां से इसके बारे में पता चलता है। सो हमारे पास ना बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके। जैसे नंबर 1 अगर मैं यहां पर लिखूं तो सबसे पहले आता है मेरा लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में क्या आएगा, देखिए लिटरेचर में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो मेरे पास आता है वैदिक लिटरेचर जो भी है लिखा हुआ, वैदिक लिटरेचर जो भी है, ठीक है। अब मेरे को आप बता सकते हो वैदिक लिटरेचर में क्या आता है। सो वैदिक लिटरेचर में आता है आपका जैसे वेदास हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है वेदास, सॉरी एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं वेदास, ब्रह्मनास, ठीक है। और क्या है इसमें, ब्रह्मनास के बारे में आता है आपका, और के बाद आता है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो वैदिक पीरियड में लिखी गई थी वो सारे के सारे हमारे लिए एक रिसोर्स का काम जो है वो करते हैं। वी हैव नंबर 2 पुराण्स, ठीक है। शिव पुराण हुआ, मतलब विष्णु पुराण हुआ, ठीक है, जिसमें आपका शिव पुराण आता है, शिव पुराण, ठीक है। वी हैव विष्णु पुराण, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे बुक्स थी जो एनिशेंट टाइम पर लिखी गई थी और इनको पढ़ने के बाद ही हम लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, आपके एनिशेंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके बारे में विष्णु पुराण, ठीक है। सो देखिए पहला आ गया वैदिक लिटरेचर, फिर पुराण हैं, देन वी हैव इपिक्स। इपिक्स आ गई आपकी कौन सी, इपिक्स में क्या आएगा, जैसे रामायणा, ठीक है। वी हैव महाभारता, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ जिससे हम अपने एनिशेंट हिस्ट्री या पास्ट के बारे में जान सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताती हैं। एक और चीज़ लिखिएगा इसमें, संगम लिटरेचर, संगम एरा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। संगम एरा में जो लिटरेचर लिखा गया था, ठीक है, संगम लिटरेचर जो है वो भी हमें इसके बारे में बताता है। एंड ऑफ कोर्स संगम लिटरेचर में बहुत सारी बुक्स आती हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसके बहुत बड़े बड़े नाम हैं और यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ अभी इतना, लेकिन आप एक बार संगम लिटरेचर के बारे में सर्च करोगे या जब मैं उसको पढ़ाऊँगा ना आपको वहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव प्लेज ऑफ कालिदासा, ठीक है, प्लेज ऑफ कालिदासा, कालिदास ने जो प्लेज लिखे थे, ठीक है। देखिए आप कालिदास के द्वारा लिखे गए कौन कौन से प्लेज हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। प्लेज बाय कालिदासा एंड अदर राइटिंग ऑफ नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ गुप्तास, ठीक है। तो प्लेज ऑफ कालिदासा में एक बार मैं इसको भी आपको डिटेल, जब गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्ता एज में इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लेज जो है कालिदासा के, उनसे भी हमें इसके बारे में पता चलता है। ये तो था इंडियन लिटरेचर जिनसे हमें इसके बारे में पता चलता है। वी हैव जो है फॉरेन कुछ लिटरेचर भी हमारे पास है, ठीक है। तो फॉरेन लिटरेचर भी हमारे पास है जिससे हम लोग जो है जान सकते हैं। तो वी हैव फॉरेन लिटरेचर,
ठीक है। फॉरेन लिटरेचर भी हमारे पास आता है, जैसे नंबर 1 आगे आपकी इंडिका, ठीक है, याद रखना इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज बेसिकली ही इज अ ग्रीक स्कॉलर। इसने ये बुक लिखी थी जिसमें इसने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। सो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया दैट हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडिका। तो मैगस्थनीज ने लिखी है ये, ठीक है। वी हैव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई कोटैमली, ठीक है, कोटैमली ने इसको लिखा हुआ है। इससे भी हमें इसके इंफॉर्मेशन के बारे में मिलता है, ठीक है। इसी के साथ ऑफ लाइफ ऑफ हियोंग त्संग, लाइफ ऑफ हियोन त्संग, इसको लिखने वाले भी हियोंग त्संग ही थे, हियोंग त्संग ही थे। एक तो ये बोर्ड अजीब से राइटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने वाले भी हियोंग त्संग ही थे, ठीक है। इसको लिखने वाले भी हियोंग त्संग थे। एंड देर आर सो मेनी अदर्स बुक्स जिनसे हम लोग जो हैं इनके बारे में जानते हैं, एनिशेंट। अनदर बुक्स अगर मैं बता दूं आपको, अदर जो सोर्सेज में अगर मैं चला जाऊं, सो अदर आगे जैसे मैं कहूँगा आपका विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता ने कुछ बुक्स लिखी थी, ठीक है। विशाखा दत्ता की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? विशाखा दत्ता का मुद्रका राक्षका, मुद्रा राक्षका। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो हु वाज द राइटर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षका? तो ये किसने लिखी है? विशाखा दत्ता ने, ठीक है। हमें हमारे पास जैसे और कौन सी है? दीपा वंसा, एंड महावंसा, ठीक है। दीपा वंसा एंड महावंसा, इनको लिखा गया है किसके द्वारा? ये बेसिकली क्या है? दीज आर द बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। इसको भी अगर आप पढ़ोगे लिटरेचर को, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट किसके? एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ऐसे आपको और भी बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं अपने नोट्स पे मेंशन कर चुका हूं। एंड जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप उस पे से देख लेना, इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहां पर लिख चुका हूं। तो देखिए ये सारे सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के। सो इसी तरीके से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप हमें कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं गाइज। एंड डेफिनेटली आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। हमारी तरफ से भी कोशिश आप तक लगातार रहेगी कि आपको सारी मटेरियल आपके एग्ज़ाम तक जो है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग, या कल तो चलो MCQs आएंगे आपके लिए, जो भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर हम लोग जो है अब वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट फेज पर आते हैं, दैट इज़ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या हुआ था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। साथ ही साथ गाइज जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ ये भी बता दूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल का जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप तक रेगुलर बेसिस पर पहुँचती रहे, यही हमारा मेन मकसद है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, नहीं तो फिर वीडियो बाद में लेट पहुंचती है एंड देन फिर कमेंट्स में देखने को मिलता है, बच्चे बोलते हैं आपकी वीडियोस नहीं मिल रही हैं, आप क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। तो आपका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एग्ज़ाम जो हमारा ऐप है जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप, उस पर भी विजिट करें। वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स चल रहे हैं, आप जाकर उन ऑफर्स को चेक कीजिए। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, PDFs वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक गाइज अपना ध्यान रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिए जेके एग्ज़ाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे गाइज एंड थैंक यू so much.